हाँ बीच मैंने बोलो चर्जी मत आई हूं कब ना उतना ही तुम हाथ धो बैठी अपने लड़का से वो गाओ उतर गाओ पटरी उतना ही कब पापा डांटे एक तो पापा की दम ही नहीं है तुम्हारे सामने डांटवे की है पापा के बाप की दम नहीं है कि तुम्हारे सामने बोल पा रहे क्या बोल लिया उनके सामने नहीं बोल पा तुम्हारे में दम नहीं है फिर भी मैं कहूं डांटे मोड़ा तुम्हें तो डांटा ही नहीं सकते इनकी इतनी वकात नहीं है हम जानत हैं भाई तो हम पे बीत रही थी कौन का चूहा हमें ऐसे बाबा आए को तो गुफा में डरी रहे थे तो हम बने यहाँ जबरदस्ती को तमाशो जी बार मार बड़ा लाए आदमी जाना था इसके कुछ नहीं डरो रहे थे क्यों पहाड़ में खाते रहे थे वीर मकूरा ऐसे नहीं दद्दा घर गृहस्थी बारी है रे हाउ बेटा है बिटिया है घर भाई है बहू है दद्दा है भज्जा है बहू है भतीजे भतीजी सब रहे हैं सुबह तो हम यहाँ भोग रहे सुबह हम आज में हूँ कह दे फिर भी कोशिश करियो तुम्हें तो डांट पे पति हमें पता है पर जब बाल बच्चों डांटे तो बीच में न बोलियो बरबसराज सुतहिंद्र दीना नारी समेत गवन बन कीना नेमी सारन पहुंच गए पति पत्नी और वहां जाके क्या कर रहे हैं 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिलाग 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप यही विधि बीते बरस 60 बार लाग आहार जब महाराज मनु की तपस्या बढ़ी तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा विधि हरिहर तीन ही देवताओं के नाम लिखे विधि माने ब्रह्मा हरि माने विष्णु हर माने शंकर के विधि हरिहर तप देखे अपारा मनु समीप गए बहु बार कई बार गए कौन ने मनु से कहीं उठ का नहीं रहता मनु बोले हमें न रोके लेगा आई नहीं हमें चाहे नहीं ने ब्रह्मा चाहे ने विष्णु ने शंकर एक दिन ब्रह्मा जी बोले विष्णु से के यार वो अपन से सीधे बात नहीं कर रहा अपन हर हफ्ता आ रहा है वो कह लेगा अब हम आए हम अब चले विष्णु भगवान शंकर जी की तरफ बोले काहे शंकर जी बोले हम कहूं नहीं जा रहा हम तो तहीं बैठे अरे यार बोले जब वो नहीं सुन रहा सुने सुनन दे हम उसे का लेने बोले फिर तुम काहे को बैठो शंकर जी बोले एक बात पक्की हो गई जब वो ने तुमसे वरदान मांग रहा उन्हें हमसे नहीं इनसे तो गारंटी से अब वो पर ब्रह्म परमात्मा राम आहे तो मनु के चक्कर में अपन को दर्शन हो जैसे तो लोग बैठे रहा वापस तो तीन ही छुप के बैठ गए बहुत समय और बीता मंत्र जाप करते करते तो एक दिन आकाशवाणी हुई मांग मांग बर भई नभ मानी अच्छा महाराज मनु को शरीर बिल्कुल ऐसा हो तो हड्डी बची थी पर जैसे ही कानों में भी अमृत के शब्द गिरे परमात्मा के तो गोस्वामी जी ने लिखा मानऊ अबई भवन ते आए हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए ऐसे हो गए जैसे काले ही आए मांगो ब्रह्मरूही मनु ने शत्रुपा से कही के घरे चलो अरे शत्रुपा जी बोली के मांग भी की करे तुम कह रहे घरे चलो मनु बोले चलो हो गई भजन हम नहीं करने अब आकाशवाणी ने कहा क्या हुआ मनु बोले हम वरदान लेवे थोड़ी आए थे कि हमारे घरे कछु कमियां हती नाती पोता जा जात राजा पैसा का कमी हती हमारा आकाशवाणी बोली फिर क्यों आए बोले हम तुम्हारे दर्शन करवे आए थे तुम अकेले शब्द सुना पर देखा हो नहीं रहे आकाशवाणी ने कहा मनु तुम्हारी गलती है हम ऐसा नहीं दिखा रहे तुम्हें बोले काहे बोले जब तुम घर से चले थे चौपाई पढ़ी हो रामायण की जब मनु चले हैं तो कौन उन्होंने मनु से पूछी कहां जा रहे बोले भगवान को बोले कौन के लाने कहां रहते हैं का गुण है कबे जन्म है तो मनु के मुंह से एक बात न कर गई के आगो ने वो में कौन गुना ही नन्या बोले रहत कहां बोले अखंड वो को जन्म कहां है बोले अनादि आगो ने अखंड अनंत अनादि तो बोले फिर वो मिलत कौन खो है मनु बोले जे ही चित वही परमारथवादी
अब एक बात बताओ, क्या अब तो एक बहुत गहराई से पकड़ियो। कछु आदमी कहते हैं भगवान निर्गुण है और कछु कहते हैं सगुण है, और यही में विवाद चल रहा है आज कि भगवान निर्गुण है कि सगुण। तो फिर इस बात को समझ लो कि भगवान निर्गुण है कि सगुण, और जो ही भेद मनु ने मिटाओ थे और भगवान स्वयं कह रहे हैं मनु, निराकार हूं ना मैं साकार हूं, निराकार हूं ना मैं साकार हूं, मैं तो अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। जौन भक्त हमें जौन भाव से बुलात हम वैसे आ जात। अब उदाहरण ऐसो समझ ले, पानी सगुण है कि निर्गुण? अब अगर तुम कहो कि पानी निर्गुण है तो अपन को दिखा रहा हो, फिर कैसे निर्गुण कहा? और तुम कहो कि सगुण है माने आकार है, तो बताओ पानी को क्या आकार है? पानी का कोई आकार नहीं है। पानी को हम जिस आकार में चाहे वैसा बना सकते हैं। गिलास में भर के पानी फ्रिज में रख दे, पानी हो जाए साकार पर आकार बने हैं गिलास को, बने कि नहीं बन? जग में भर के धर दे, पानी होगा साकार पर आकार बने हैं जग को। कटोरी में भर के रख दे, पानी होगा साकार पर आकार बने हैं कटोरी को। ऐसा ही है भगवान, जैसो तुम आकार दे दो वो वैसो साकार हो जाए। भगवान बोले हम साकार तो हो जाए मनु, पर तुम पहले बर्तन तो दो कि हम कैसे बन के आए। तो मनु ने पहलो आकार दो, जो स्वरूप बस सब मन माही। जे भाव से शंकर जी के हृदय में बैठे आ जा, भगवान आने लगे, मनु बोले रुक जा, ऐसे नहीं अज्जू, वो आकार हमें पसंद नहीं है। कैसे शंकर जी के मन में तो बड़े राम बैठे, और मनु को चाहे तन्नक से ओली में खिलावे। तो वो बर्तन हटा के दूसरो धर दो, बिल्कुल नीचे की चौपाई पड़ी हो, काले को कि जो स्वरूप बस पहलो पार शिव मन माही। बोले जो नहीं तो जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड जी के हृदय में बैठत हो ऐसे आओ। अच्छा, काग भुसुंड जी कौन से भगवान की पूजा करा? बंदऊ बाल रूप सोई राम। 5 साल तक काग भुसुंड जी पूजा करा थे, राम जी की संगे रहते। अब 5वां जन्मदिन भाव वो काग भुसुंड जी उड़ के नीलगिरी पहाड़ चले जाते। बोले काय? बोले अब हमें राम अच्छे नहीं लग रहे, वे बड़े हो गए, हम तो बेहद अच्छे लगा, तो मुंह में दही छवो है, हाथ में रोटी लाए हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गदबदें दे रहे हैं, ऐसे राम अच्छे लगा थे। बंदऊ बाल रूप सोई राम। आनंद रामायण उठा कर पढ़ियो आप। और एक शरीर से काग भुसुंड जी ने 21 बार राम जन्म देख ला अयोध्या में। 21 बार जूठन खा लाई उन्हें। तुलसीदास जी ने भी लिखो, जहां जहां जूठन परे सो उठा उठा के खाए। राम जी जब भोजन कर जो जूठन गिर जात, 21 बार जूठन खाई है काग भुसुंड जी ने। और जो 6वें वर्ष में राम लगे, और काग भुसुंड जी के तब अगली बार मिल भी हम चले, अब भजन करें। अपन देखो ये आजकल के मोनी मोड़ा तो भूल भाल गए। पहले की मनु जी बातें हैं, पहले जब अपन उदम करते हल्के हल्के में मताई बनाती, रोटी सो अपन रोटी बनाने देते। मताई क्या करती पता है? एक आटे की लाई लोई, सही बता जो जी खबर हुए, और दो ही तरफ उन्हें करी पतरी, और दो ही तरफ से मुर्का दई, आगे एक चोटसी बना दई, और उतनी आंगरों पे सेंक दई, एक लठिया फंसा के अपन को चू चू चिरज्जा दे दई। बताओ अच्छा कौन कौन ने खाई? ईमानदारी हमने तो बहुत खाई। हम तो सही बताए रे, हम अबे तक बनवा ले हमारी बताई से। कम गाँव में चूल्हे की रोटी बना रही हो हमारी डुकरिया, हम के भाई एक चिरज्जा बना दीजिए। हमारी बताई हमें गाड़ी देते मुरेटा प्रेम की, हमें अच्छा लगा। जो वो कहने दे डुकरिया जो अच्छा नहीं लगा, सो हम कहे भाई एक चिरज्जा बना दे। भाई के मुरेटा तो शर्म नहीं लगे रे, इतना बड़ो बाबा बन गओ, बाल बच्चे हो गए थे, चिरज्जा खाते रे। अब हमने कहा करें भाई, अच्छी लगा तुम्हारे हाथ की खाइए। अच्छा तुमने खाई? हाथ उठाओ। अच्छा ईमानदारी कोने कोने? हाँ हम तो अबे भी खा ले। और जब चिरज्जा की दम यार आटे की मताई की ममता की। पहल के मोड़ी मोड़ा खाते दाल बाटी चूरमा, सुबनते सूरमा,
और आज के खा रहा है पिज्जा, सुबह गए चुज्जा। कुरकुरे की औलाद कहां न दमदार रहे बताओ, कुरकुरिया खा रहे जी, चिप्स हैं, सड़े आलू। अब तुम इनसे कछु दम की बात करो। पहल करे थे इनमें सियाने बैठे जो 100 किलो की नाल है फेंकते ने फेंकते। आज के मोड़ी मोड़ो सिर खुद की पनंजों को डब्बा नहीं उठ रहा, पसीना डाल दे जी भैया हरे। पहल के ऐसे ऐसे सियाने हाथे मसूर को बोरा ऐसो पकड़ के ट्राली पे फेंकते ने फेंकते। आज के भैया हर से खाली बोरों को बंडला नहीं उठ रहा, मसूर भरो तो ठीक है। बात चल रही बंदऊ बाल रूप सोई रामू। अच्छा कागभूषुंड जी वही धोखे में एक बार पहुंचे ब्रजलीला में भगवान के थे। भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने अच्छी चू चू चिरैया दे दी, खेलने लगे थे। कागभूषुंड जी बैठे थे कंगूरा पे। भगवान बोले तुम कैसे आए? कागभूषुंड जी बोले प्रभु राम अवतार में 21 बार जूठन खाई, हमने सोची एक बार कृष्ण अवतार में जूठन खा ला। भगवान कृष्ण बोले ये बार न मिल रहे। बोले काय? बोले बार नियम बदल गया। कागभूषुंड जी बोले का? भगवान बोले जब हते हम राजा के लड़का सो लुटा लुटा खाते, ये बार हम खुद ही लूटत फिर तुम्हें का लुटा दा, ये बार हमें खुद ही लूटने जाओ। और भगवान फिर खेल में लग गए। तनक देर में तिरछी नजर करी कागभूषुंड जी जाके ता बैठे। भगवान बोले तुम गए नहीं जा, जब हमने तुमसे कह दी कि ये बार नियम बदल गए। कागभूषुंड जी बोले हमने भी बदल दाए। बोले का? बोले पहले तुम लुटाते सो हम लूटते, ये बार तुम लूट रहे, मौका मिले है सो हम लूट के भागले। तो भगवान की तन्नक तिरछी नजर परी। कागभूषुंड जी ने भारी उड़ान और मुंह में से चू चू चरज्जा दबाई, उड़ गए। रसखान जी ने लिखा है कि धूरे भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, ओ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गो माखन रोटी। कागभूषुंड जी उड़े, मुंह में बच्चे क्या दबाए थे भगवान की जूठन की। मां से गरुड़ उड़ाता रहे थे। गरुड़ जी ने मारो झपट्टा, चू चू चरज्जा आटे की खाई, उड़ गए। कागभूषुंड जी रोन लगे। राम जी के पहुंचे, बोले देखो प्रभु गरुड़ जी तुम्हारे बहुत खास आदमी हैं, सबसे खास है गरुड़ जी भगवान के, सबसे बाहें नहीं आए दत्ता। और रामायण में लिखो भी है, चौपाई पढ़ लियो। का लिखो गरुड़ जी खिलाने राम के गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक अति निकट निवासी। ऐसा लिखा है रामायण में, पढ़ लेना जाकर के गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक अति निकट है। कागभूषुंड जी बोले प्रभु गरुड़ जी हमारे मुंह में को प्रसाद ले गए, हम कुछ नहीं कह पाए, तुम्हारे बहुत खास। उनको घमंड है अपने ज्ञान को। भगवान बोले चिंता मत करो कागभूषुंड, मुझे भक्त ज्यादा प्यारे हैं, ज्ञानी ज्यादा प्यारे नहीं हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज गरुड़ की चल गई, पर एक दिन गरुड़ को ये छल को हम पे मोह हुज्जे, और जो ही गरुड़ आके बैठ के तुमसे कथा सुने है, तुम कुर्सी पे बैठो, गरुड़ नीचे बैठ के सुने। ऐसे गरुड़ जी गए हैं कागभूषुंड जी के नीलगिरी पहाड़ पे कथा सुनबे। मुख्य वक्ता हते कागभूषुंड, और श्रोता हते गरुड़ जी। तो कागभूषुंड जी बाल रूप को ध्यान करते, बंदऊ बाल रूप सोई राम। राम तो महाराज मनु बोले कि तुम ऐसे बन के आओ, छोटे से बच्चा बन के आओ, बालक। भगवान दिखान लगे कैसे? नील सरोरहु। भगवान कैसे हैं? जैसो नीलो सागर है। अब बताओ नीलो सागर कौन कौन देखो? देखो कौन तुम्हारा? हमने नहीं देखो, तुम्हारा देखो तो वाली। अब जब अपन ने नीलो सागर ही नहीं देखो तो अपन कैसे जान भी कि भगवान कैसे हैं? महाराज मनु बोले कि जा फोटो हमें नहीं आ रही समझ में, दूसरी खींचो। तुलसीदास ने दूसरी फोटो खींची। पहली फोटो नील सरोरहु, दूसरी खींची नील मणि। तुलसीदास जी बोले भगवान ऐसे लगा जैसे नील मणि होए। अब मनु बोले मैंने नील मणि नहीं देखी।
जा भी फोटो रिजेक्ट। तुलसीदास जी बोले हम ऐसी खींच के ले आके अब सब जान जाओ कि भगवान कैसी लगत। बोले तीसरी फोटो कैसी खींची? नील सरोरहु नील मणि अनील नीर घन श्याम, जैसे नीले नीले बद्दल हैं ऐसे भगवान हैं। अब बादली तो सबने देखे नहीं देखे, जय जयकार होने लगी, भगवान दिखाने लगे मनु को। भगवान बोले मनु मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ। मनु ने जल्दी जल्दी मेरे एक बात कह दी, चौपाई पड़ी को जल्दी जल्दी किया है, हड़बड़ाहट में बयान दे दे कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान बोले तो हम जाएं? मनु बोले जी। भगवान गए। इतने में आ गए तुलसीदास जी। बोले काय मनु तुमने बयान तो नहीं दे दी अबे जज साहब के सामने? मनु बोले हमने तो दे दिया बयान। कैसे दे बयान? बोले हमने बयान दे दिया कि अब पूरे सब काम हमारे, हमारे सब काम हो गए। तुलसीदास जी बोले तुम्हें तो आए काय खुआते? बोले भगवान को बेटा बनावे, पुत्र बनावे। बोले फिर तुमने जी बयान कायदा है? अरे मनु बोले जो तो सब गड़बड़ होगा। अरे मनु बोले तुलसीदास जी हैं काय कछू ले दे के बयान नहीं पलटे जा सकता, अब जल्दी जल्दी में दे दिया मैंने बयान। तुलसीदास जी बोले चलो मान के चलो हमने बयान पलटवा दे तो हमें कामिल है फीस में। मनु बोले अगर भगवान हमारे पुत्र बन के आए तो लीला गावे की फीस तुम आई, तुम गज्जोन के लाना। तुलसीदास जी बोले अब हम जा रहे कहूं बयान पलटे जी हैं तो देख भी। तुलसीदास जी पहुंचे, भगवान केबिन में बैठे थे। तुलसीदास जी बोले प्रभु हमारे क्लाइंट ने हड़बड़ाहट में बयान दे दिया। भगवान बोले बे तोरे रजिस्टर्ड हो गए, कंप्यूटर में चढ़ गए, आपको नहीं बदलवा सके। तुलसीदास जी ने सोची क्या करें यार क्या करें। तुलसीदास जी ने ऐसो वकीली दिमाग लगाओ, ऐसो वकीली दिमाग, कबम कबम एक शब्द के कई अर्थ बन जाते, एक शब्द के कई अर्थ। उदाहरण ऐसो समझियो, फिर हम चौपाई पढ़ रहे कि तुलसीदास जी ने वकीली दिमाग कबे लगाओ। एक गांव के आदमी भाई इकट्ठे, मान के चलो जमुनिया के या कोनो गांव के, सबने कही अपन खुद सरकार से कोई राशि नहीं लेने, गांव भर को एक तला खोदने हैं चंदा करके। सब बोले अच्छी बात है अच्छी बात है। तो जेने आए थे बोले उनके घरे चलो, सबके घरे गए। सबने कही भैया मंजूर हमारा ट्रैक्टर रोटर वेटर ट्राली जेसीबी जो है और श्रमदान। एक आदमी के तक वो कहने लगो ने हमें तुम्हारे गांव से मतलब आए ने तला से, अन्य हम चुमन्नी दे हैं ने हमें मतलब आए। अब गांव के बोले क्या करने? तो सब बोले यार एक संग नहीं दे रहा तो पूरा गांव पीछे बोले चलो अपन तला खोद गए नहीं दें देखो संग। अरे तला खोद गाओ बंद गाओ, आखिरी दिन तला बंद रहो तो अरे वो आ गाओ जिन्हें चंदा ने दो तो गांव भर के तो जुड़े ही थे, गांव भर काम है तो अरे वो तो रोन लगो कहने लगो मालक ओ दिन तुम्हारे घरे गए, वो दिन हमारी घरवाई से लड़ाई हो गई, हमारा दिमाग खराब है तो सो हमने कहा कही हम पांव पर रहे गांव भर के, हम का बस्ती से कट जाए यार, कहां जाए हम अकेले। गांव के बोले रे जो खाले है पानी वो भर है सीखो मिला ली। गांव के बोले ठीक है तुम्हें जो देने हो सो दे दे। अरे वो आधी ईंट को टुकड़ा आधी ईंट लेके आओ तो कहने लगो हम ईजा लगा ली। गांव को ने वही के सामने धर के छाप दी। एक हफ्ता बाद हतो तलाक उद्घाटन, बड़े बड़े नेता आऊने थे, पुरस्कार मिलने तो गांव भर को कि बताओ सरकारी सुविधा नहीं ली और इतना बड़ा तला बांध लो। कलेक्टर एसपी साहब जौन तारीख उद्घाटन की निश्चित भाई उन्हें एक दिन पहले आधे तला में तार फेंसिंग कर ली जो ने ईंट दी थी। अब गांव भर के जुड़े कार्य आधे तला में तुमने तार फेंसिंग काय करी के लगवा दो तला हम हुआ है। गांव के लगे कैसे? अब पुलिस आती, पुलिस के लगे कैसे? वो कहने लगो साहब पूरे गांव से पूछ ले अगर एक तला में हमारी आधी ईंट ने लगी हो तो। अब सबसे बयान लगे का एक ही आधी ईंट लगी। गांव के बोले हो लगी है, अब लगी थी तो सरकार से रे फैसला आ गया क्योंकि आधी ईंट लगी है तला में तो आधो तलावों को कहा हो। अब बहाती ऊंसी आधी ईंट और वह हो गई ऊंसी आधी ईंट।
देखो शब्द पलट गए कि नहीं पलट गए। तुलसीदास जी का कह रहे हैं भगवान से, देखो वकीली दिमाग के काम बन जाए तो बनेंगे कि एक लालसा। अब लालसा को अर्थ देखियो, लालसा माने इच्छा, लालसा माने कामना, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने जिज्ञासा, लालसा माने चाह। पर तुलसीदास जी को वो और दिमाग लगा रहे, एक लालसा, लालसा। भगवान बोले मनु को का लड़का चाहे, बोले तुलसीदास जी बोले बड़े का हम जाई को आवे तो आए थे। बोले हाउ साहब वो तुम्हें चाह रहा हो। तुलसीदास जी बाहर आए, राम जी ने कहीं पहुंचा दियो भीतर। मनु बोले का भाव। अब तुलसीदास जी बोले हम तो क्या आए, तुम देखो भीतर फैसला का हो रहा। अब मनु ने नहीं कही अगर तुम्हारे रामायण पढ़ा थो तो, मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे पुत्र बन के आओ। भगवान ने कहा कही कि सकुच बिहाय मांगे नृप मोही। अब कौन संकोच न करो, तुम्हारे वकील से बात हो गई है, अब तो तुम हमें मांग ले। कहा भीतर चर्चा भाई कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही, हमें मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। मांग ले। मनु ने क्या मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले तुम जी बात क्या कर रही है, अरे सीधी सीधी बात करो, जब लेन देन की हो ही गई भाई ये बात हो तो जब करें जात के साहब का केसो, अब का केसो तो खत्म ही होगा, अब तो फैसला हुआ ने। दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले हमने दान शिरोमणि ये से कही कि हम तुम्हारा प्रभाव बता रहे, और कृपा निधि ये से कही कि तुम्हारा स्वभाव बता रहे। भगवान बोले मनु जब प्रभाव और स्वभाव हमाओ है तो तुम्हारे लगा का है। मनु बोले मेन चीज तो हम ही ने बचाई। का बोले नाथ कहूं सतभाव, हमारे लगा तो भाव है, न स्वभाव आए न प्रभाव आए। मांगो क्या चाहते हो। अरे मनु ने एक बात और कह दी कि चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कबन दुराव। भगवान बोले हमने चल। मनु ने भगवान को नहीं मांगो, रामायण पढ़ो। चाहूं तुम्हें समान, तुम नहीं तुम्हारे समान ले आओ। तेरे भगवान को टेंशन बन गई। ने चले खो है आप सरे से खोजो कहां जाई, दूसरों है ही नहीं, हम कहीं तो कहां से ले आए। भगवान बोले जैसे हम आ जाएं। मनु बोले तुम्हें आने सो आ जा। मनु चाहूं तुम्हें समान, हमें तो तुम्हारे समान चाहे। भगवान ने सोची यार कहां से ले आए हमारे भाई, कहां से ले आए, कहां से ले आए, कहां से ले आए। फिर एकदम भगवान बोले मिल गए हमारे जैसो। रामायण में एक है बिल्कुल भगवान जैसो, एक है बिल्कुल भगवान जैसो। को चौपाई पढ़ियो कि राम भरत ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं ढूंढ पाओ, दुनिया की तो छोड़ दे, हमारी तुम्हारी छोड़ दे। एक दिन का हो गए राम भरत बिल्कुल एक से लगते। कौशल्या जी गई, राम को उठाओ पायपान कराओ, पल्ला में पार और आ गई। फिर गई क्या कही, उनने भी राम को उठा ला। भारत दिन भर भूखे डरी रही। दूसरे दिन कौशल्या गई सो भारत को पायपान कराओ, क्या कही ने आज राम दिन भर भूखे डरी। अब जब मताई नहीं चीन पा रही है अपने खुद के बाल बच्चे को, दुनिया में और को चीन जे। ऐसे तुलसीदास जी लिख रहे सहसा लख न सके नर नारी। एक दिन दोनों माताएं दशरथ के पास गई, क्या कही और कौशल्या बोली महाराज बहुत दिक्कत हो रही, इनमें चिनारा ही नहीं पड़ रहा राम को आए भरत को आए। दशरथ जी बोले जब तुम्हारों के चित्त नहीं चल रही तो हम तो आए बाप, हम क्या करें। बोले को कछु हल निकालने। बोले तो चलो गुरु जी के चलो वशिष्ठ के। अब जो पता नहीं है कि राम को कौशल्या लाए के भारत को कोला, एक एक ले लाए। वशिष्ठ जी सुबह सुबह पूजा करके उठाई रहे थे। दशरथ जी आगे आगे, दो ही महारानी पीछे। अरे राजन आज प्रातःकालीन बेला में दोनों महारानियों के साथ। दशरथ जी बोले गुरु जी भयंकर टेंशन बनी है, इनमें चिनार नहीं पड़ रही कि राम को आए भरत को आए। वशिष्ठ जी बोले ये तो बहुत सरल तरीका है, इनमें चिनार निकार भी। बोले कैसे। बोले दो ही को खड़ो करो आमने सामने, दो ही को खड़ो कर दो। बोले जो राम यहाँ है जो भरत यहाँ। दशरथ जी बोले हाथ हो गई।
मताई छीन न पाई, तुम 1 मिनट में छीन गए। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले दशरथ इनमें एक ही चिनार है। बोले का इनकी आंखों से छीन लियो। बोले कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटे चरणों की तरफ हो समझना वो भरत है, और जिसकी नजरें 24 घंटे चेहरे की तरफ हो समझना वो राम है। राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। राम भरत ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। राम जी बोले बन गओ काम, मैं लगा हम आज सो हम लेके यहाँ हैं। अब भगवान पहुंचे कौन के? कौशल्या जी के, माने शत्रुपा के। वो क्या कह रहे भगवान के देवी मांग बर जो रुचि तोरे। देवी मांगो क्या चाहती हो? शत्रुपा जी बोली हमने बहुत झूठे देखे प्रभु, और तुमसे बड़ो झूठा नहीं देखो हमने। भगवान बोले माता कैसी बात कर रही हो देवी? बोले प्रभु साचो हमने बहुत झूठी बोले व्यवहारे देखे, पर आंखों के सामने झूठी बोले व्यवहारो नहीं देखो। भगवान बोले हमने कहा झूठी बोल दी? शत्रुपा जी बोली तुम हमारे पति हूं, का वरदान दे आए? भगवान बोले हम तुम्हारे पति से क्या है कि तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं। तो शत्रुपा जी बोली उनके पेट में से यहाँ हो, उनके पेट में से यहाँ हो। भगवान बोले नहीं यहाँ है तो तुम्हारे गर्भ में। शत्रुपा जी बोली तो हमसे देवी देवी का कह रहे थे, माँ काऊ माँ। अरे भगवान बोले माता जी गलती हो गई, अब कब देवी ने कहे। पहले कहा गई थी देवी मांग बर जो रुचि तोरे। बोले देवी नहीं अब माँ कहो, हमारे पेट में से आओ। भगवान बोले चलो माँ तुम मांग लो। शत्रुपा जी बोली कि हमें अब जरूरत ही नहीं बची। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं, हमें पहले डर लग रहा हो तो कि हमारे पति ज्ञान ने मांग ले में, भक्ति ने मांग ले में, वैराग्य ने मांग ले में, न उनको अकेले मिल तो सुनने मांगो तुम्हें पुत्र के रूप में, सो हमें बिना ही मांगे सब में लगाओ। आहो तो हमारे पेट में, पायपान तो हम ही करें, काजर हम ही लगे, झगुलिया हम ही लगे, डठूला हम ही लगे, बलंगे हम ही ले, हमें तो सब बिना मांगे में लगाओ। हमारे पति बड़े चतुर हैं। रामायण से सीखो कौन पत्नी चतुर और को पति चतुर। आजकल तो ऐसी चतुर कहां लगी, अगर जितना अच्छी सब्जी बना देवे धना मना डाल के, तो आदमी फिर राजमार्ग में पान खा तो मैं कहते कही यार दा भैया तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है यार, ऐसी सब्जी बनात के कोनो जमुनिया में नहीं बना सके। अच्छा इन्हें आलू कड़ोर दे सुजी चतुर है बेटी। कबू कबू जय जय बते आते रे कई जिज्जी तुम्हारे दाऊ इतने चतुर हैं, ऐसी धुतिया ले आए थे अबे देवारी गांव के पूरे गांव में नहीं। अच्छा इन्ने आलू कड़ोर दे सो जे चतुर, आ तुम धुतिया ले आए सो तुम चतुर। जा चतुराई नहीं रामायण से सीखो चतुराई। वो पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा से जोड़ देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान का भजन करना सिखा देवे। चतुराई तो ऐसी तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखो है कि चतुर को आए, ऐसे चतुर तो को हो के पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। चतुर तो वो है जो भगवान के भजन में लीन है। तो शत्रुपा जी बोली हमें बिना ही मांगे सब में लगाओ। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। अच्छा मांगबे की कला भर हुए रे, अको मांगबो नहीं आवे तो को देवे बार उठाणो हो। एक बार एक लड़का और एक डुकरा डुकरिया हथी भारी लड़कते, गरीबी हथी, शंकर जी को मंदिर हतो सामने, पार्वती सिकदन पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ देखो तो कितने परेशान है डुकरा डुकरिया, और तुमसे प्रार्थना है कि एक बार। अरे शंकर जी बोले तुमने पर उनकी रोज की किलकली आए। पार्वती बोली मोरे कैसे एक बार वरदान दे आओ। शंकर जी पहुंचे, पार्वती जी बोली माता जी हमारे पति आए हैं वरदान मांगो। सूर्य भी लड़ पड़ी के पेल हम मांग पेल हम मांग पेल हम मांग। शंकर जी बोले देवी भाग चलो, ये घर में किलकल है,
पार्वती बोली हम हाथ जोड़ रहे एक बार, सुबह भाव लेडीज फर्स्ट। डुकरिया बोली पहले हम मांगे वरदान। शंकर जी बोले मांगो। डुकरिया बोली भोलेनाथ बहुत परेशान रहे थे, बुढ़ापो लग गो, घुटना अलग पिरा थे, आंखों से दिखाता नहीं है, कहा तुम तो हमें 16 साल को बना दे। शंकर जी बोले तथास्तु। 80 साल की डुकरिया 16 की हो गई, अब 90 साल को बापा दांत कड़मड़ाए। ये बताओ 16 साल की हो गई, मैं 90 को। शंकर जी आए बोले दादा तुम, दादा तो कड़मड़ाई रहा, तो बोले भगवान तुम तो कुतिया बना दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले तथास्तु। सॉरी डुकरिया कुतिया बन गई। अब शंकर जी पहुंचे लड़का के, बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगो हमारी मम्मी जैसी हती ऊंचा ही बना दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले तथास्तु। सो डुकरिया जहीं के तहीं हो गई। 3 ही वरदान चले गए, हाथ कच्छू नहीं रहो। अब मांगवे की कला नहीं आए तो ऐसी स्थिति बन जाती, नहीं बन जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले मांगो शत्रुपा क्या चाहती हो? अब रामायण प्रेमी ध्यान देना, शत्रुपा की एक चौपाई ने हड़कंप मचा दो, पूरे में हड़कंप मचा दो। क्या मांग रही है शत्रुपा? कि जो निजनाथ, जो निजनाथ भगत तब आही, जो निजनाथ भगत तब आही। हे भगवान, जो आपने अपने खास भक्तों को दिया है वो हमें दो। और भक्तों में हड़कंप मच गई रे कि हम तो जानते भगवान के घरे वीआईपी नहीं चले, अब भगवान के घरे भी वीआईपी चलत। भगवान बोले तुमने जब कैसी बात कर दी कि जो निजनाथ भगत तबाही। शत्रुपा जी बोले तुम्हारे खास हैं कछु, और जिनको तुम अपनो खास बना ले थो वो खुद 6 चीजें दे दे थो। भगवान बोले का? शत्रुपा ने 6 की लिस्ट दे दी कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, जोड़ जाइयो, सोई सुख सोई गति सोई भगति, और सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। ये 6 चीजें तुम अपने खास को देते हो, और भगवान के पूरी रामायण में 6 ही खास हैं, और भगवान ने 6 खोजे 6 चीजें दी हैं। बिल्कुल एक एक व्यक्ति की चौपाई पढ़ के बता दें कि खुजा चीज मिली है कि नहीं, और 6 ही को खास की डिग्री मिली। एक बार कहा भाव राजमार्ग पर बब्बा तो बैठे ही हैं हनुमान जी, एक बार नारद जी ने करे समंदर में पहुंचे, बोले कब से बैठे? हनुमान जी बोले मैं तो बहुत समय से बैठा। नारद जी बोले तुम आओ तो नाव लिखोगा डायरी में कि नहीं भगवान की लिस्ट में? हनुमान जी बोले यार हम गई नहीं है यार, तना तुम चले जा सो देखे आओ लिस्ट। नारद जी गए भगवान से, बोले प्रभु हमें भक्तों की लिस्ट दे दे। भगवान ने लक्ष्मण से कही के लियान दे डायरी वोटर लिस्ट की क्षेत्र की। पूरी डायरी पढ़ी, वो में सबसे ऊपर लिखो तो देव ऋषि नारद, और हनुमान जी को कहूं नाव ने लिखो तो नारद जी इतने खुश तो बताओ रे हम सबसे खास। और हनुमान जी कब सखेंगे श्री राम जय जय राम, और इनको नाव तक नहीं चढ़वा वोटर लिस्ट में। फिर लौट के राजमार्ग आ गए। हनुमान जी बोले काय? बोले फोटो कॉपी ले आए हैं, हम आओ सबसे ऊपर नाव है, तुम आओ कहूं नाव तक नहीं जा। हनुमान जी बोले एक बेर और चले जा, और उनसे जा पूछे आओ के आधार कार्ड कौन कौन के बन गए। नारद जी गए, बोले कहा प्रभु आधार कार्ड जावे की योजना नहीं, या तो तुलसीदास जी की योजना आए। मोदी जी ने तो तुलसीदास जी के पग चिन्ह पे चल के आधार कार्ड ले आंदा। जा तो आए तुलसीदास जी की रामायण में लिखो है कलयुग में आधार चल है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि
नारद जी गए फिर गोलोक, बोले काय प्रभु हमने सुनी आधार कार्ड बन गए। राम जी बोले बे तोरे हम जेबाई में धरे। राम जी ने जेब में से निकाल के 6 दे दाए। वो मेरे नारद जी को नाव ने हतो। और नारद जी ने सोची मैं तोरे अब कच्चे ही कागजों पे चढ़ो तो, और मैं जान रहा हूं तो के लिस्ट में हम ही ऊपर आए हैं। उसमें 6 लोगों के नाम हते। सबसे पहले भरत जी, सबसे पहले को हते भरत जी। चौपाई का कह रही है, शत्रुपा जी ने कहा कही है जे निज नाथ, जो तुम्हारे निज है। तो कहा भरत जी को निज को शब्दाव है। भरत जी को आधार कार्ड देखियो कि भारत धर्म धुरंधर जानी, और निज सेवक कह मानस बानी। दूसरो आधार कार्ड है तो हनुमान जी को, दीन मुद्रिका निज जन जानी, इनको भी निज शब्द लगो है। तीसरो आधार कार्ड है तो विभीषण को, इनको निज लगो है कि निज जन जान, निज जन जान ताही अपनावा। अब 3 आधार कार्ड तुमने ढूंढियो ना, हम कल बताएं। ठीक नहीं, आज का बताएं, कछू तो छोड़ दीजिए, मैं कल आऊं। 6 लोगों के आधार कार्ड बने, 3 हमने बता दे, कल हम 3 बता दें, बिल्कुल तहीं से चालू करेंगे था। और 6 ही चीजें 6 ही लोगों को भगवान ने दी हैं। बस एक बाव भर जो शत्रुपा जी ने एक शब्द मांग लो तो विवेक, हम ज्ञान दे दे। एको दुख शत्रुपा जी को कौशल्या अवतार में लाओ कि कौन घड़ी में हमने तुमसे ज्ञान मांगो। काहे जब राम वन को जाने लगे तो कौशल्या की आंख में आंसू आ गए। राम ने कहा मां रो रही हो? कौशल्या ने कहा नहीं राम, मैं राम की मां हूं और मेरा बेटा राष्ट्र हित के लिए जा रहा है, मेरा बेटा राष्ट्र कार्य के लिए जा रहा है, भारत के उत्थान के लिए, भारत की प्रगति के लिए घर से जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैंने राम जैसे बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि राम भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति है। भगत सिंह सरदार थे, आप सब जानते हैं। एक बार किसी ने भगत सिंह से कहा कि तुमने अपने केस कटवा दे, जबकि सच्चा सरदार जीवन में कभी अपने बाल नहीं कटवाता। ये उसका नियम है, सच्चा सरदार कभी बाल नहीं कटवाएगा, एक सिख धर्म के खिलाफ है। आप किसी भी पंजाबी भाई से पूछना, 6 चीजें उनके पास होती हैं, कच्छा, कंगी, कटार, केस, कड़ा। हर पंजाबी के हाथ में तुम्हें कड़ा जरूर मिले है। तो भगत सिंह से कहा कि तुमने अपने केस कटवा दिए। भगत सिंह का उत्तर सुनना। भगत सिंह ने कहा मैं मानता हूं कि मेरे सिख धर्म में केस कटवाना अपराध है, पर अगर भारत की बात आएगी और राष्ट्र की तो केस तो ठीक, भगत सिंह अपनी गर्दन भी कटवा देगा। और आखिरी में गर्दन पे झूल गया रस्सी के फंदे पर। तो कौशल्या कह रही हैं कि राम तुम वन को जा रहे हो, ये मेरे लिए प्रसन्नता है। राम जी बोले फिर रोका है खोराई, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तुझे आंसू का कौन खो? कौशल्या बोली राम तुम्हें नहीं रो रहा है, हम तो अपने भरत खुआ रो रहा है कि जब मेरा बेटा भरत ननिहाल से लौट के आएगा तो उसे कैसे समझाऊंगी कि राम वन चले गए। क्योंकि राम मैंने कभी तुझे पुत्र के रूप में देखा ही नहीं। जब जब मेरे मन में ममता उमड़ी और मेरा ज्ञान जागृत हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने तुझसे मांगा था सोई विवेक, जब जब तुझ में मेरे पुत्र की ममता लगी वो ज्ञान जागृत हुआ नहीं कि तेरा पुत्र नहीं है तो परमात्मा है, तो मेरी ममता पीछे हट गई। तो राम मैंने कभी तुझे पुत्र के रूप में नहीं चाहा, मैंने तो तुझे भगवान के रूप में पूजा है। मेरा पुत्र का पूरा प्रेम तो मेरे भारत पर है, तो मुझे अपने भारत की चिंता है कि जब वो आएगा तो फिर मैं उसे कैसे समझाऊंगी। तो सोई विवेक सोई राहन प्रभु, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने, और सोई विवेक सोई राहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो 6 चीजें 6 भक्तों को मिली। कल राम जन्म होगा, कल रावण के जन्म की कथा होगी। रावण के 10 सिर कहां से आए? कछु कछु आदमी कहते हैं कि शंकर जी को चढ़ा दे सो होंगे आए, ऐसे होंगे रहे, तुम चढ़ा के देखो हम बताएं तुम्हें, तुम चढ़ाओ। अब फिर रावण इतना मूर्ख तो कि 10 चढ़ा दे और 11 में हनुमान जी को नाराज कर दो।
जब वो 10 चढ़ा सकत तो 11वीं मूड़ ने चढ़ा सकत तो, और आदमी जब आई चढ़ा जब वो कहोए बताओ तुमसे कोई से कहे कि 1 करोड़ चढ़ा दे भी आ सकती पे है धारे हो जो पट से चढ़ा दो। रावण के हते ही 10 कहां से आए थे पे, उरो में एक हतो गदा को सिर तो रावण को एक। कले पे आपसे चर्चा कर रहे हैं कुंभकर्ण को जन्म कैसे भहो, विभीषण को, सूपनखा, ये सब जन्म होवे के बाद फिर राम जन्म हुजे। काश जो रावण को जन्म नहीं हो, जो राम के जन्म को आनंद ही नहीं आए। भाई जब रावण ने हुजे तो राम की का महत्व था, जब खलनायक ने हो तो नायक की का कीमत। भाई खलनायक से नायक की कीमत होते। जब पिक्चर बनत है तो जितो खतरनाक हीरो रहे तो तई खतरनाक में गद्दार लौ जात। जब तो टक्कर को काम बने ने बन। रावण को आए कल ज्यादातर चर्चा रावण के परिवार पे। और दशरथ जी की पहली शादी कौन से भाई, कौन से भाई तुमको पता है कौन से लिहाज से? नहीं भाई हम बताए कल माई चौपाई रामायण लाया से खोल के बते के लिखी। पहलो ब्याह बहुत तो दशरथ जी को सुमित्रा के संग है। पहली ब्याह था सुमित्रा, बिल्कुल चौपाई पढ़ पढ़ बते हैं। बात तुम्हें भाई बते हैं जो तुमने नहीं सुनी हुई, और बिना प्रमाण के नहीं, ऐसी नहीं कि दाईदारी का छेवले की ओर भेजा रहा है। हाँ तुम तो हमारे जुअन शब्द पे शंखा हो जाए, हमारी भाषा भर बुंदेलखंडी है। सागर के यहाँ छूट नहीं रही विधायक जी भाषा हमारी। मैंने खूब कोशिश कर ली कितना स्टैंडर्ड में बोले हैं, और बात तो नहीं करेगी आत्मों में से कितना कछु कर ले जे को जहां को है वो उते की बोले। तुम तो लंदन में रेल को मन उते भी एक आध शब्द रगड़ दे आती। हमारे सागर बारे ऐसे आए, एक बंबई को आओ सागर में लगाओ कौन हमारी जैसो देहाती खुल रहा। वो कहने लगो क्यों मिस्टर सागर यही है? वो कहने लगो हाउ। अब वो जानत नहीं तो हाउ माने हाँ हो। कहने लगो नहीं नहीं सागर यही है। कहने लगो हाउ। उन्हें सोची जो पागल या है। अरे कहने लगे मैं ये पूछ रहा हूं क्या एमपी सागर यही है? वो कहने लगो हाउ। उन्हें सोची जो पागल है, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो सामने एक सागर को अच्छी टाई माई लगाए, चलो आ रहा हो तो कार में से उतरो। वो बंबई ने कही एक्सक्यूज मी मिस्टर। कहने लगे हाँ है, क्या बात है? कहने लगे सागर यही है। कहने लगो हाँ यही है। वो कहने लगो लगता है तुम सागर में पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। आज वो तो शब्द न कराइए दत्ता। तो कल राम जन्म की कथा होगी, रावण के जन्म की, और भी बहुत गुण। मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ, अंगद का जन्म कैसे हुआ, इन का चले है इतनी बे चले जी। कहां जा रहा है? आरती कर ले दद्दा हरो। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती प्रसाद छोड़ के गई, पति की नाव डूब गई। अरे कहूं कलावता प्रसाद छोड़ के गाओ तो कलावती को खतरा न हो जाए। ऐसे बिना प्रसाद के को नहीं जाइयो। आरती की तरफ चलेंगे। आपके क्षेत्र के बड़े लाडले सरल सहज विधायक महोदय श्री मुलायम सिंह जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। श्री विश्वनाथ सिंह जी विधायक जी, श्री विष्णु शर्मा जी नगर पालिका अध्यक्ष तेंदुखेड़ा, दीवान श्री अर्जुन सिंह जी लोधी, भैया श्री संतोष पटेल जी, शिवदयाल खैरोनिया जी, भैया श्री रोहित मिश्रा जी, श्री राजू अग्रवाल जी और ठाकुर साहब श्याम सिंह जी, सबका खूब खूब मान है। अब बिल्कुल आप और मंच पे आ जाओ। माला ले आए हो सुबह चढ़ा दे, माल ले आए हो सुबह चढ़ा दिए। आप दो ही चीजें ले आओ। बीच में हमने तो नियम बना ले कि कोई खुनैयान दे। देखो और तुम्हारों में भी जे खुआने से जितना ले आए हो आप तो सब धरे जाता है। हम तो कहते विधायक जी का चेक पे दस्तखत करके धर दी करे हम तो भंजाते रहे। खूब माल चढ़ाओ और माला चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है जिसमें हम माला माल। बहुत बहुत स्वागत है विधायक महोदय सम्मानित श्री विश्वनाथ जी मुलायम भैया का, और उनके साथ जय जय भगवान राजो खूब कृपा करें ठाकुर जी। प्रभु जी
अब हम भगवान की मंगलमय आरती में चलेंगे और आज के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक महोदय मुलायम भैया और सरकार, जय जय भगवान, और हमारे शर्मा जी और आप सभी भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। जय 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 भैया। हो जाओ खड़े और काब आरती हो जाए। जब तक आरती जल रही है तब तक बोल दे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। आइए अब हमारे सभी कथा के यजमान श्रीमती हेमलता, श्री नीलेश लोधी जी, श्रीमती गेंदाबाई, श्री प्रेम नारायण लोधी जी, श्रीमती शांतिबाई, पंडित भगवत शर्मा जी, श्रीमती मालतीबाई, श्री लीलाधर सेन जी, समस्त जमुनिया और आसपास जहाँ जहाँ से राजनीतिक सामाजिक धार्मिक कार्यों से जुड़े सभी सम्मान्य जन उपस्थित हैं, सब आरती में सम्मिलित रहें। और माननीय विधायक महोदय श्री विश्वनाथ सिंह जी मुलायम भैया और उनके साथ सभी आरती में सम्मिलित रहें। जय जय। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातकसो सूर्यो जायतो स्रोतोदयश प्राणश मुखाग्निरजायतो। हे राज राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला आपको मनाओ। हे राज राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। ओ कनक सिंहासनी राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक की छोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। चिन चैन भलाए रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राज राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। ओ भावे भावे सोवित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों के दर्शन पाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राज राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। ओ दासी अनाथ के नाथ आप ही हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप ही हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। छोड़ का मैं आपको गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राज राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। कर्पूरी गौरंग
से घिरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः। ओम मारार्तिक्यो ममनदायो जलेने सिद्धगुरु नमो देवादिवंदन नमो आत्मादिवंदन नमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो चन्नो ते हनाक महिमानः सचंद्र चतुर्वे साध्याः सन्धि देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम इंद्रिनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्री सीतारामाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलौ समर्पयामि।